हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान, आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2021 का एग्जाम पैटर्न से लेकर के सिलेबस तक जो भी जानकारी यूपी टेट एग्जाम देने से पहले आपको पता होनी चाहिए, उन सभी को फुल डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप 110 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से लेकर के आ सके, उसके लिए आपको कैसे स्ट्रेटेजी अपनी मेंटेन करनी होगी, फॉलो करनी होगी, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही हम इससे रिलेटेड सभी जानकारी, कौन कौन एलिजिबल है, साथ ही जो यूपी टेट एग्जाम है प्राइमरी का जो पेपर होता है वो कौन दे सकता है, जूनियर वाला कौन दे सकता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, पेपर किस मोड में होगा, यानी हर एक जानकारी जो इससे संबंधित है उन सभी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में 10 तारीख से लगातार यूपी टेट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी प्रत्येक विषय की, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो यूपी टेट का एग्जाम है आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, क्योंकि जब से सीटेट को ऑनलाइन मोड में कराए जाने की बात की गई है तब से बहुत सारे प्रशिक्षुओं को कंफ्यूजन है कि ऑफलाइन होगा यूपी टेट का या ऑनलाइन। तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, यूपी टेट का आपका ऑफलाइन होने वाला है। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, तो यहाँ आपने जाना कोई नेगेटिव मार्किंग इसके लिए नहीं होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है उसके लिए आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसके साथ ही पासिंग मार्क्स कितना होता है, यानी अगर आपके जैसे टोटल नंबर, आपके टोटल मार्क्स होते हैं इसमें आपके 150 टोटल मार्क्स होते हैं, और उसमें से आपको कम से कम 90 मार्क्स लाने ज़रूरी है, यानी 60% आपके आने ज़रूरी है, तब आपका क्वालिफाई हो जाएगा यूपी टेट एग्ज़ाम। और अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे SC ST, तो तब आपको ये 60 नहीं, यहाँ पर ये 60% नहीं, फिर आपको 55% पर भी पास हो जाएगा, ठीक है, यानी 82 या 83 नंबर पे आपका क्लियर हो जाएगा यूपी टेट का एग्जाम। तो ये एक बात हो गई कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, लेकिन आपको टारगेट अपना रखना है कि आप लोग 110 के अबोव लेकर के आए, क्योंकि जितना अच्छा आप इसमें करेंगे आपको हेल्प मिलेगी आपका सुपर टेट एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करें आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। दोस्तों, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी टिक मार्क वाले। आपको उसमें ऑफलाइन है तो OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको ये सर्कल्स फिल करने होते हैं सही। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा। समय कितना होगा, तो टाइम आपको मिलेगा 2.5 घंटे का, क्योंकि यहाँ पर 150 प्रश्न है तो 150 मिनट ही आपको समय दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। फिर इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या लाइफ टाइम है या 5 साल है, तो देखिए अभी कुछ समय पहले ही नोटिस जारी किया गया था कि आपकी टेट की वैलिडिटी को बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दिया गया था, यानी आजीवन मान्य रहेगा। आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें यहीं पर कि कोई क्या एक ही बार अटेम्प्ट कर सकता है, अगर उसको क्लियर ना हुआ एक बार में, क्या वो दूसरी बार भी यूपी टेट का एग्जाम दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर, आप जितने चाहे उतनी बार ये यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ ही जो यूपी टेट 2021 है उसकी एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है, 28 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पर 2 दिसंबर 2021 को ही, और रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा 28 दिसंबर को। तो ये कुछ जानकारी हो गई। इसके साथ ही कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है यूपी टेट के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं टीचिंग के, जैसे DLED, BLED, और अगर डिग्री की बात करें तो BEd, ठीक है, तो ये सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अब मैंने आपको पेपर 1 और पेपर 2 कहा, ये क्या है। देखिए, यूपी टेट का एग्जाम 2 चरणों में कराया जाता है। पहला होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको 1ली से 5वीं तक का अध्यापक बनना है, और पेपर 2 उनके लिए होता है जो 6 से 8वीं तक यानी अपर प्राइमरी लेवल के अध्यापक बनना चाहते हैं। लेकिन एक कैंडिडेट इन दोनों को भी एक साथ
साथ भर सकता है। ठीक है, अगर वो दोनों को अप्लाई करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों को भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर वो दोनों वैकेंसी में अप्लाई कर पाएगा। जैसे सुपर टेट की वैकेंसी जब आएगी तो वो दोनों में बैठ पाएगा, प्राइमरी वाली में भी और अपर प्राइमरी में भी। तो अगर दोनों क्लियर हो जाते हैं तो उससे अच्छी बात ही नहीं है, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका फॉर्म भरना 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अब सिलेबस पर चलते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर 1 का और पेपर 2 का क्या सिलेबस होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। पेपर 1 में पहली से 5वीं तक का अध्यापक आप बन पाएंगे और पेपर 2 अगर आपका क्लियर है तो 6 से 8वीं तक के अध्यापक आप बन पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप दोनों के लिए अप्लाई करिएगा। अब सिलेबस पर चलते हैं, सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले पेपर 1 की परीक्षा का पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। तो इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? पहला है बाल विकास। बाल विकास विषय 30 नंबर का आएगा और प्रश्नों की संख्या भी 30 ही होगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज जिसमें कि ज़्यादातर सभी यहाँ पर हिंदी का चुनाव करते हैं, तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी हो जाती है और ये भी आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा सब्जेक्ट दोस्तों आपका होता है सेकंड लैंग्वेज, यानी प्राइमरी या फर्स्ट लैंग्वेज में तो आप हिंदी चुनेंगे और दूसरी लैंग्वेज में आप इनमें से कोई भी विषय चुन सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। इन तीनों में से वो आपकी चॉइस है कि आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप इंग्लिश का चुनाव करिएगा, आपको संस्कृत ज़्यादा अच्छी आती है तो आप इसका चुनाव करिएगा। अब आप सोचेंगे कि मेरे दोनों ठीक ठाक है, अब मुझे कौन से का चुनाव करना चाहिए, तो इसके लिए आपको गाइड करेंगे हमारे टीचर्स, जो एक्सपर्ट्स की टीम है, जो आपकी क्लासेस लेगी, जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएगी वो उसी में आपको पूरा गाइड करेगी और आपको जो फुल सिलेबस है। देखिए, यहाँ तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स के आते हैं, पेपर 1 का क्या पैटर्न है, पेपर 2 का क्या पैटर्न है, लेकिन हर एक विषय का अलग से सिलेबस आपको उसी विषय का टीचर कराएगा जो उसमें एक्सपर्ट है, और वो साथ ही साथ आपको ये भी बताएगा कि एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पहले बन चुके हैं। ठीक है, पिछले 3 से 4 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस उस टॉपिक से बने हैं, ये सब कुछ वो पहले ही सिलेबस में आपको कंफर्म करेंगे, ताकि आप उसको अपने माइंड में एक स्ट्रेटेजी रखिए कि मुझे किस टॉपिक पर ज़्यादा अपना टाइम देना है। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एक बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी और आप लोगों से उम्मीद करूँगी गाइज, आपके लिए इतने अच्छे टीचर्स की मैं टीम आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे हमसे जुड़ सके और यूपी टेट की तैयारी को अपना बेहतर तरीके से कर पाए। जितना आप लोग शेयर करेंगे, टीम को बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी टीम आपके लिए मेहनत करेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड लैंग्वेज भी आपका 30 नंबर का ही आता है। ठीक है, हर एक विषय यहाँ पर 30 नंबर का देखने को मिलेगा, उसमें 30-30 प्रश्न ही आपके आएंगे। तो इस सेकंड लैंग्वेज की बात हो गई। यही आपका चौथा सब्जेक्ट है मैथ्स, गणित का। ये भी आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, इसी के साथ 5वां विषय आपका होता है पर्यावरण अध्ययन, जिसको आप ईवीएस भी कहते हैं। तो ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, यानी कुल मिला के आपका पेपर 1 150 नंबर का होगा और 150 मिनट का ही आपको इसमें समय दिया जाएगा। अब दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपकी जो यूपी टेट की क्लासेस आपको प्रोवाइड होने वाली है 10 तारीख से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई चार्ज इसका नहीं है और फैकल्टी आपको सबसे बेस्ट मिलने वाली है। इसी के साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रिपेयर आपको किया जाएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल होंगे आपके ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप पहले ही ज्वाइन करके रखिएगा। और जो हमारे टीचर्स की टीम है और जो जिस विषय को पढ़ाएगी वो आपको बताएंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में उस सब्जेक्ट के सिलेबस में कितना डिफरेंस है, यानी कितने ज़्यादा टॉपिक पेपर 2 में हो जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें नहीं आते हैं, यानी सब कुछ फुल्ली डिटेल्ड आपके साथ डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और आपसे आशा करूँगी कि आप साथ साथ नोट्स अपने बनाते हुए चलेंगे क्लास के साथ साथ ही, हालांकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब यही हम बात करेंगे दोस्तों पेपर 2 की। पेपर 2 की परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप सभी एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ इसमें दोस्तों आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ 5 सब्जेक्ट नहीं होंगे, यहाँ होंगे आपके 4 सब्जेक्ट। पहला तो बाल विकास जो कि कंपलसरी है, पेपर 1 में भी था, यहाँ भी आपको एज इट इज देखने को मिलेगा।
दूसरा है हिंदी, जो कि आपने पहले ऊपर देखा, वही उतने ही मार्क्स, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा विषय भी जो आपका सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू, सॉरी संस्कृत अंग्रेजी उर्दू, इन तीनों में से आपको एक चुनना है। ये भी आपका 30 नंबर का एज इट इज आपको मिलने वाला है। अब जो यहाँ पर चेंज होगा वो आपका यहाँ होने वाला है, या तो आप गणित और विज्ञान का चयन करेंगे या फिर सामाजिक विज्ञान का चयन करेंगे। इन दोनों में से आपको एक का चुनाव करना है। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो आप इसको चुने, अगर आप कॉमर्स या आर्ट साइड से आर्ट साइड्स आपका बैकग्राउंड है तो आप सामाजिक विज्ञान को चुनिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका चौथा सब्जेक्ट हो जाता है। और यहाँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनका वेटेज बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 60 हो जाएगी और ये 60 अंक के ही आपके क्वेश्चंस हो गए। यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्क्स गेनिंग का ये एक टॉपिक हो जाता है, एक सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें कि कुल मिला के 60 क्वेश्चन होंगे और 60 ही नंबर का ये आपका होने वाला है। तो इसी तरीके से पेपर 2 भी आपका भले ही 4 सब्जेक्ट हो, लेकिन कुल नंबर 150 ही हो जाएंगे और प्रश्नों की संख्या भी आपकी 150 ही रहेगी। ठीक है, समय भी आपको 150 मिनट का ही मिलेगा जैसे पेपर 1 में मिला। तो इसी तरीके से ये पूरी डिटेल थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ा दी गई है, जो आपका चौथा विषय यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है, आप या तो मैथ्स एंड साइंस को चुन लें या फिर आप सामाजिक विज्ञान को चुन लें। ये आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो सामाजिक विज्ञान चुन लीजिएगा, अगर आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से है तो गणित और विज्ञान का चुनाव आप लोग करिएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपका कहीं भी कोई भी डाउट है और भी कोई जानकारी आप इसमें चाहते हैं, हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी इसमें आपको प्रोवाइड कर दी है, और जो आपका डिटेल्ड सिलेबस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि जैसे बाल विकास है, बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और वो टॉपिक्स कितने कितने नंबर के होंगे, पिछले 3-4 सालों में वहां से कितने क्वेश्चंस बने हैं उस टॉपिक से, ये चीजें आपको आपका सब्जेक्ट टीचर ही डिस्कस करेगा। ठीक है, और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग पूछ रहे थे कि अंजलि मैम आप कौन सा विषय पढ़ाएंगी, तो मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ और ऐसी पढ़ाने वाली हूँ आपने पहले उस तरीके से नहीं सीखी होगी चीजें। एंड सो थैंक यू सो मच गाइज। आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ पाए, और जिस तरीके से आपके लिए बहुत अच्छे मटेरियल के साथ क्लासेस शुरू की जाएगी और सारी क्लासेस आपको बोर्ड पर मिलेगी, तो वो एक बहुत ही टास्किंग जॉब होती है, या आप कह लीजिए बहुत ही टाइम टेकन होता है ऐसे बोर्ड पर वीडियोस बनाना, लेकिन आपके लिए वो सब किया जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करनी है, उनको बताना है कि यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षण चैनल पर आपके लिए यूपी टेट की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।